एक बीज को हमने मिट्टी में बोया, फिर उसे सींचा। एक आशा थी या कहो सोच कि वो पेड़ बनेगा तो वो मीठा फल देगा, छांव देगा और ठंडी हवा देगा। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, बीज बना पौधा। बीज ने अपने आप को 4 सुनहरी हरी पत्तियों में ढाला। पत्तियों को तो काम बांटने के लिए बांटा था, पर यह क्या, यहाँ तो कुछ और ही था। देखो मेरा रंग कितना हरा भरा है। देखो मैं कितना बड़ा हूँ। मैं सूरज के सबसे पास हूँ। तो उससे क्या हुआ? सूरज की रोशनी तो सभी के पास आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हरा है कौन बड़ा है, यह कौन सूरज के सबसे पास है। सभी मेरे लिए जरूरी हिस्से हो, तुम लोगों को मिलकर काम करना है। पर पौधे की बात अनसुनी कर उनकी बहस जारी थी। एक दिन आसमान में बादल बहुत थे। बादल सूरज के सामने आ गए। पत्तियां बेचैन हो गई, पर जो पत्ती सूरज के पास थी उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। देखा, मैं सूरज के पास हूँ तो यह फायदा हुआ। सारी पत्तियां नाराज हो गई और फिर सभी पत्तियों ने अपनी खूबियों का इस्तेमाल दूसरों को नीचा और अपने फायदे के लिए किया। पत्तियां काफी गुस्से में थी। वो सिर्फ अपने लिए खाना बनाएंगी, ऐसा उन्होंने फैसला किया। पर पौधे ने इतना समझाया, हमारा इकट्ठे ही जीवन है। पर पत्तियों ने एक न सुनी, सब अपने लिए काम करती। पर पौधे ने ही पत्तियों को बनाया है, शायद वो भूल गई थी। पौधे के लिए कोई खाना नहीं बनाता। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर कुछ दिन बाद पत्तियां सूखने लगी। पत्तियां परेशान, यह क्या हो रहा है? अब मेरे मन में आ रहा है एक सवाल, कैसे होगा वो सपना पूरा जो उस पौधे को लगाते हुए सोचा था? क्या ये सिर्फ एक पौधे की कहानी है या किसी ऐसी चीज की जिससे हम दिल से लेके आत्मा तक जुड़े हुए हैं? ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी है मेरे भारत की, जहाँ एक तरफ हम कहते हैं मेरा भारत महान, वहीं दूसरी तरफ हमने भारतीय इंसान। आज लोग धर्म और जाति का महत्व जाने बिगर इसके ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। धर्म तो इंसान को जीने का तरीका सिखाता है और सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं कि शांति बनाए रखो। और जाति इंसान द्वारा बनाई गई है। इंसान ने यह सोच के बनाया कि हम काम को बांटेंगे, जैसे ब्राह्मण पूजा पाठ करेंगे, क्षत्रिय हमारी रक्षा करेंगे और वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र सफाई। हमने सिर्फ काम बांटे थे, पर क्या पता था कि हम काम नहीं इंसान बांट रहे हैं। जैसे बड़ी जातियां छोटी जातियों को हमेशा शर्मिंदा करती कि तुम नीच जात के हो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पहले हम खाएंगे बाद में तुम खाओगे, जो बचेगा वो तुम खाओगे। ऐसा ही सभी जाति के साथ होने लगा। अब इंसान चाहता था कि वो काम तो करे, पर सिर्फ अपने लिए, ना किसी और जाति वालों के लिए या ना किसी भारत के लिए। सब ने ऐसा सोचा और आज भारत की हालत उस सूखे हुए पौधे जैसी है। हम चाहें तो अभी भी इस पौधे को मिटने से
रोक सकते हैं, जैसा कि उन पत्तियों ने किया। इस बार पत्तियों ने पौधे के लिए काम किया और उन्हें ये पता लगा कि जब वो पौधे के लिए काम कर रही है तो वो अपने लिए ही काम कर रही है। पर क्या हम लोग यह कर पाएंगे? हमें ज़रूरत है एक ऐसे भारत की स्थापना करने की जो भेदभाव से दूर हो, जहाँ धर्म जीने का तरीका सिखाए और जाति काम करने का।